क्लास 9 के बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री संत ललद्यत की रचना वाक पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले वीडियो में 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनकी तीसरी पंक्ति को पढ़ेंगे और चौथी पंक्ति को पढ़ेंगे। तो चलिए, आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालिए, पेज 106 पर आइए और ध्यान से मेरे साथ ललद्यत की इन वाक को, इन पंक्ति को पढ़िए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यह प्रसंग है कि कवित्री यह बताना चाह रही हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना, वस्तुतः वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह उस सीधे रास्ते पर चल पाई। अंततः वह कहती हैं कि हे ईश्वर, भक्ति के साधक, केवल इस संसार में एक समर्पण भाव ही ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः हमने अपनी जिंदगी तो सोच विचार और हठयोग साधना में ही बिता दिया और अंततः जब उस पार उतारने वाले मांझी ने इस संसार रूपी सागर से मेरे नौके को पार लगाया, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई, यानी उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। इस कृपा के बदले हमने उस मांझी को एक कौड़ी भी नहीं दिया। कहने का आशय यह है कि मनुष्य इस संसार में आकर दुनियादारी में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और जब समय बीत जाता है, जीवन में उनके अंतिम क्षण आ जाते हैं, तब वह अपने जीवन की व्यर्थता को जान पाता है। उन्हें लगता है कि मैंने संसार के मोह बंधन में, माया जाल में फंसकर व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा दिया और तब उन्हें अपनी असमर्थता का एहसास होता है और बड़ी पीड़ा होती है। यहाँ कहने का आशय यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के पीछे पड़कर अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाता है और कष्ट पाता है। अतः कवित्री हमें कहती हैं कि हमें प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ पर सुसुम सेतु जो है ये रूपक अलंकार है। और अब चौथे वाक्य को देखिए। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। फिर से देखें, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस पद्यांश में कवियत्री ईश्वर की एक सत्ता का बोध कराते हुए हमें चाहते हैं कि हम स्वयं अपनी पहचान करें, यानी खुद की पहचान करें और अपने भीतर ही हम परमात्मा को देखें। कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी
प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाले शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा। शिव कौन है? कल्याणकारी हैं। शिव कल्याणकारी परमात्मा एक हैं, वे अलग नहीं हैं और उन्होंने ही हम सबों को अर्थात हिंदू मुसलमान सबको बनाया है। तो जब हम उनकी सृष्टि में बराबर हैं तो फिर यह आपसी भेद कैसा? वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कहते हैं, अरे मानव, ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो तू सबसे पहले खुद को जान, अपनी पहचान कर कि तू इस संसार में क्यों आया, तेरे आने का मकसद क्या है, तुम्हें परमपिता परमेश्वर ने क्यों भेजा। और जिस दिन तुम खुद को जान लेगा, तू खुद को पहचान लेगा, उसी दिन तू परमपिता परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी जान लेगा, उसका परिचित बन जाएगा। यानी तुम भी ईश्वर के अंश खुद को जानकर गौरवान्वित करोगे। तो इस तरह हमने देखा कि जिस तरह इन चारों वाक्य के माध्यम से कश्मीर की महान संत ललद्यद ने हम सबों को अपने वाक्य के माध्यम से जीने की एक नई सीख, नई राह दी है। तो बच्चों, आज इनकी ये रचना समाप्त हुई। अब हम लोग इससे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। आप इन पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके प्रश्नोत्तर का घर पर अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न और अभ्यास पर। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? प्रश्न 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? प्रश्न 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? प्रश्न 3, कवयित्री का घर जाने की राह से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 4, भाव स्पष्ट करना है। क, जेव टटोली कौड़ी न पाई, खा खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन दोनों पंक्ति के आप भाव स्पष्ट करेंगे। 5वां प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? 6ठा प्रश्न, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ध्यान से देखें। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आप उस पंक्ति को लिखेंगे। और 7वां प्रश्न, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, इस तरह आज यह चैप्टर समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर भी हमने आपको बताए, आप इनका अध्ययन करेंगे, प्रश्नोत्तर का अभ्यास घर पर करेंगे और अब हम लोग अगले वीडियो में व्याकरण को पढ़ेंगे, ताकि पाठ से संबंधित जो जो पाठ व्याकरण में दिए गए हैं हम उनको ध्यान से देख लें, उसे समझ लें, ताकि हमें आगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न को हल करने में परेशानी नहीं हो। तो आप को आज इस वीडियो में यहीं पर विदा। आप घर पर इसका अभ्यास करेंगे, इसे पढ़ेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में व्याकरण को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।